ओके, ठीक है। सर्कल में यहां से यहां गया, थीटा एंगल घूमा, थीटा है किसमें, रेडियन में, ध्यान रखना है। तो ये आप लोग पढ़ चुके हो, आर्क लेंथ है डिस्टेंस, उसको लिखते हैं आर इंटू थीटा, सिंबॉलिक है आर, एस, एस डिस्टेंस चला। ओके, अब सवाल है डिस्प्लेसमेंट कितना लिखेंगे, दैट इज कॉर्ड लेंथ। तो उसके लिए भी आप डिराइव हम कर देते हैं, पर फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ये है डिस्प्लेसमेंट, थीटा है एंगल, ध्यान दीजिए, ये आर है, ये आर है, आपको ये लेंथ निकालना है कितना, ठीक है। तो यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दोगे, ठीक है। ओके, ये है हाफ एंगल थीटा बाय टू, हाफ एंगल थीटा बाय टू। तो ये वाला ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये थीटा बाय टू, ये आर। तो बताओ, ये हो गया बेस, तो बेस किस में होता है, कॉस में, और ये हो गया परपेंडिकुलर, तो किस में हुआ, आर साइन थीटा बाय टू। तो आधा पार्ट हो गया आर साइन थीटा बाय टू, आधा पार्ट हो गया आर साइन थीटा बाय टू। तो टोटल हो गया डिस्प्लेसमेंट कितना बताओ, नेट डिस्प्लेसमेंट, दैट इज नेट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 2r साइन थीटा बाय टू। इसको एकदम याद रख लो, सर्कुलर मोशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है इस पे, ठीक है। क्या डिस्प्लेसमेंट का सिंबल, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल लिखते हैं, चेंज इन पोजीशन वेक्टर बताए थे डिस्प्लेसमेंट, उसका मैग्नीट्यूड रेडियन। अब जब तक कहा ना जाए डिग्री में, उसको आपको रेडियन में ही लेना है। ओके, डिस्प्लेसमेंट है 2r साइन थीटा बाय टू। ओके, अब कोई भी एंगल लेके एक बार ट्राई कर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं थीटा इक्वल टू 9 पाई बाय 2 रेडियन, मतलब कितना डिग्री घुमा है, 90 डिग्री घुमा है। तो 90 डिग्री के लिए अब बताओ कैसा होगा, यहां से चला होगा और इस तरीके से यहां पहुंचा होगा, यही है 90 डिग्री। ओके, तो अब देख लो, ये हो गया आर्क लेंथ, हो गया। तो आर्क लेंथ कितना होता है बताओ, पेरीमीटर का 1/4 है, पेरीमीटर का 1/4 है। ओके, तो पेरीमीटर का 1/4 है पाई आर बाई टू, हो गया, ठीक है। तो देखो, तो आर इंटू पाई बाई टू लिखेंगे क्या, आर इंटू पाई बाई टू, और यहां थीटा किसके इक्वल है, तो आर थीटा वाला फॉर्म में फिट हो गया, डिस्टेंस आर थीटा वाला फॉर्म में फिट हो गया। ओके, डिस्प्लेसमेंट, ठीक, डिस्प्लेसमेंट हो गया ये, ठीक है। तो आप देख के बताओ, ट्रायंगल में ये आर है, ये आर है, तो वो कितना होना चाहिए, √2r होना चाहिए, ये √2r होना चाहिए, मैच करो तो उसमें आ रहा है कि नहीं, 2r साइन थीटा मतलब पाई बाय टू बाय टू, ठीक है। तो कितना हो गया, 2r साइन पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 हो गया 45 डिग्री, और 45 डिग्री हो गया 1/√2, 1/√2 से कैंसिल होके, यानी ये और ये रिजल्ट एकदम कोई भी एंगल के लिए काम कर जाएगा, ठीक है, कोई भी एंगल के लिए ये दोनों रिजल्ट क्लियर है। ओके, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्लियर है। ओके, ठीक है, चलिए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट क्लियर हुआ। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, वेलोसिटी और एक्सिलरेशन वाला पार्ट, ठीक है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो वेलोसिटी और एक्सिलरेशन।
ओके, ये सर्कुलर मोशन है। देखिए, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वाला पार्ट पे आने से पहले एक हम छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। ये देखो, सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन को हम दो पार्ट में बांटते हैं। पहले ये बता देते हैं, सर्कुलर मोशन को हम दो पार्ट में बांटते हैं। एक हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, और एक हो गया, बताओ, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मतलब क्या हो गया, स्पीड इज कांस्टेंट। उसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, ठीक है, क्लियर है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आप समझ सकते हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। देखो, यहीं पे फैन चल रहा है, फैन का जो ब्लेड घूम रहा है, ठीक है, ब्लेड का जो एंड है वो सर्कुलर मोशन में जा रहा है। एक फैन है, फैन का जो ब्लेड है, देखो तो, ऐसे सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, घूम रहा है, और कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। तो ये हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल। ओके, क्लियर है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या हुआ, स्पीड चेंज होगा, स्पीड चेंज होगा। ओके, स्पीड चेंज होगा मतलब या तो स्पीड बढ़ेगा या स्पीड, तो दो नाम लिख सकते हो, एक्सिलेटेड सर्कुलर मोशन और रिटार्डेड सर्कुलर मोशन। क्लियर है, यही तीन टाइप का हो सकता है। ओके, एक्सिलेटेड का एग्जांपल फैन से ही लेते हैं। फैन बंद है, स्विच ऑन किए, स्पीड बढ़ रहा है, वो एंड का स्पीड बढ़ रहा होगा, ठीक है, और फैन चल रहा है, आप उसको स्विच ऑफ कीजिए, स्पीड घट रहा है, ठीक है। तो बस फैन के एग्जांपल से ही आप एक्सिलेटेड और रिटार्डेड को समझ सकते, ठीक है। अब हम एक सवाल पूछने जा रहे हैं।